जो हादसा पेश आया नवगाम पुलिस स्टेशन में, जिसमें 9-10 जाने गई और 28 से 30 के आसपास ज़ख्मी हुए लोग। एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ जिसमें जो विस्फोटक मटेरियल फरीदाबाद में बरामद हुआ था, उसको नवगाम पुलिस स्टेशन लाया गया था। उसको सील कर रहे थे और हमारे जांबाज सिपाही पुलिस के, क्राइम ब्रांच के, एफएसएल, इवन रेवेन्यू के ऑफिशियल्स और सिविलियन टेलर मास्टर और लंबरदार, ये सारे इस काम में लगे थे। और अचानक ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ जिसमें ये जानें चली गई। हम पिछले 3 दिन से तमाम लोगों के घरों में जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जानें दी। आज तीसरा दिन है और आज हम कुलगाम में अरशद अहमद शाह साहब के घर आए। इनके वालिदैन से मिलना हुआ हमारा, क्योंकि हमने कहा कि इंसानियत का भी तकाजा है, पार्टी का भी फ़र्ज़ है। और वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब ने भी हमको हुक्म किया, मेरे साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब हर घर में जाएं और वहाँ इनके वालिदैन से, इनके फैमिली मेम्बर से मिलें, दुख का इजहार करें। और मरकज़ी हुकूमत का भी एक पैगाम है, ख़ासकर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला साहब का, कि इनकी घर की जो भी मुसीबत है, जो भी समस्या है, इन्हें ये ज़रूर पैगाम दे मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कि पूरा मुल्क इस वक्त इनके साथ खड़ा है, पूरी सरकार खड़ी है। और जो भी इनकी मुसीबत, समस्या, प्रॉब्लम इनके घर की होगी, हम पूरी देख रेख करेंगे। इस वास्ते भी हम उनके घरों में आ रहे हैं और बहुत अफसोस, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ़ हमें भी है यहाँ पर आके। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अरशद अहमद शाह साहब, जो एक जांबाज सिपाही था, जो एक सोल्जर का बेटा था, एक पुलिस वाले का बेटा था, और जिसने इस वतन के लिए अपनी जान दी है, ऊपर वाला इसको अपने चरणों में स्थान दे और इस परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। रविंदर रैना साहब भी दो लफ्ज़। सर, स्टेट गवर्नमेंट ने कंपनसेशन का ऐलान किया है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम तवक्को रखें कि जल्दी इनके लिए कंपनसेशन का ऐलान हो जाए? सर, इसके बगैर भी वो वहाँ पे एक टेलर की भी मृत्यु हो गई है, तो उस बारे में डू यू हैव एनी प्लान सो दैट कि उसको भी रिहेबिलिटेट किया जाए? देखिए, जितने भी लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज़ थे, पुलिस के एहलकार थे, या वो सिविलियन थे, या वो सिविल महकमे के थे, सभी लोगों को एक बार विद अदर्स, जैसे सोल्जर को एक कंपनसेशन मिलता है और एक जॉब मिलता है, हमने एलजी महोदय से गुजारिश की है, चाहे टेलर मास्टर है, चाहे लंबरदार है, इसके अलावा बाकियों को तो वैसे भी जो ज़ाब्ता है उस ज़ाब्ते के तहत नौकरी मिलती है। लेकिन आपने चूँकि स्पेशली टेलर मास्टर के लिए जो सवाल पूछा, मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि उसके परिवार को भी, इवन लंबरदार के परिवार को भी जॉब मिलेगी। इसके लिए हमने प्रयास भी किया और ऑलरेडी ये ज़ुमरे में लाया भी है। एलजी महोदय ने भी एश्योर किया है। इसके अलावा भी इनकी कोई मदद होगी हम पूरी। महबूबा मुफ्ती के बयान जो सामने आता है कि इसमें लापरवाही है और काफ़ी सारे जो बयान आते हैं वो सामने आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जी। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है, ऐसे वाक़या पे सियासत हम करें ये अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा, आखिर कब तक आप इस खून के साथ, गरीबों की खून के साथ खेलते रहोगे? कहीं न कहीं बाज आओ। आपको अब इसको स्टॉप करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। बहुत जानेंगे। देखिए, मैं एक सियासी नेता की उस नज़रिए से नहीं कहता हूँ। मैं भी एक बाप हूँ, मैं भी 2 बच्चों का बाप हूँ। मेरा दिल रोया सच में। कल जब हम इंस्पेक्टर असरार के घर गए और उसका छोटा बेटा मेरी गोद में आया और उसने कहा कि मेरे पापा कहाँ हैं, तो क्या अभी भी हमें यही सियासत करनी चाहिए? हम उन पे इल्ज़ाम लगाएं, वो हम पे लगाएं और गरीब मरता जाए? कब तक? कौन से दुनिया में हम रह रहे हैं? 36 सालों से गरीबों को कोई पूछ ही नहीं रहा है।
मतलब इनके खून की कोई कीमत ही नहीं। हम सियासत करें, मैं अब अरशद के घर आया हूँ, यहाँ भी सियासत करूँ मैं? नहीं, ये सबका तकलीफ है, ये सबका दुख है। अरशद सिर्फ इस घर का लड़का नहीं था, सिर्फ कश्मीर का लड़का नहीं था, वो इस मुल्क का लड़का था। हमें भी तकलीफ है, इसके बच्चे को देख के मेरा दिल भी रो रहा है। हम सिर्फ सियासी रहनुमाई न करें, एक परिवार के नाते, एक बाप के नाते, जब बेटा पूछता है बाकियों से, माँ से, पूरी उम्र पूछेगा, तो इन पर भी रहम खाएं, हम ये बच्चों की तरफ रहम खाएं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन सियासी बयानबाजी से हम बाज आएं।